नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम છો તમે? મજામાં ને? કશા આહાत तुम्ही? मजेत ना? How are you all? Fine. Oh, I'm also very fine. Thank you very much. तो भाई आज मैं सिखाने जा रही हूँ 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो लेसन नंबर 15 हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है. पार्ट 1 हमारा हो गया है. अगर आपने नहीं देखा है ना बच्चों तो प्लीज देखना, क्योंकि सारे कनेक्टेड है एक दूसरे से लेसन्स. तो प्लीज पार्ट 1 पहले देखना, फिर उसके बाद पार्ट 2 देखना. ओके, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा किस तरह से प्लांट्स एंड एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है, सेल्स किस तरह से काम करते हैं. अगर कलरफुल पानी में हम लोगों ने अगर पेड़ के रूट को रख दिया तो फिर वो किस तरह से उसके पत्ते कलर चेंज कर देते हैं, वो सब हम लोगों ने सीखा हुआ है. और सेल्स के बारे में भी बहुत सारी जानकारी इसमें जो दी हुई है मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है जितना मैं कर सकती थी. ओके, और मैंने इसमें तुम लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हुए हैं और इम्पोर्टेंट डायग्राम्स भी बताए हुए हैं, और आपको किस तरह से डायग्राम के लिए तैयारी करनी है वो भी मैंने आप लोगों को सारा गाइडेंस दे दिया है पार्ट 1 में. ओके, और आज हम लोग सीखने वाले हैं पार्ट 2 में एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स. अभी ह्यूमन बीइंग्स यानी कौन? ह्यूमन बीइंग्स यानी हम लोग, इंसान लोग. ओके, तो एक्सक्रीशन मीन्स उत्सर्जन बोलते हैं उसको मराठी में, यानी जो चीज हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको छान छून के जो अच्छा माल है वो अंदर ले लेती है और जो खराब माल है उसको हम लोग बाहर फेंक देते हैं हमारे बॉडी के. ठीक है, तो वो हम लोग कैसे फेंकते हैं? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हम लोग टॉयलेट जाते हैं. ओके, संडास के द्वारा और बाथरूम के द्वारा, यूरिन के द्वारा मेजर जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होता है तो उस चीजों को हम लोग बाहर फेंक देते हैं. तो क्या है ये एग्जैक्टली एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स, तो उसके बारे में अभी हम लोग सीखने वाले हैं इन डिटेल. ओके, और पेंसिल लेकर तो आप बैठे ही होंगे क्योंकि आपको पता है शालिनी हुबलीकर का चैनल हम देख रहे हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन होते हैं और इम्पोर्टेंट डायग्राम्स भी बताए जाते हैं. ओके, जो 99.9% आपको जरूर आएगा एग्जाम में. ओके, तो भाई एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग 1. कैन यू टेल 1 which waste material are produced in our body through metabolic activities? 2. How does the process of excretion take place in humans? तो 5th स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक में आप लोगों को इन चीजों के बारे में पढ़ाया गया है. ठीक है, फिर 5th में थोड़ा जानकारी देते हैं, फिर 6 में इससे थोड़ा डिटेल, 7 में इससे थोड़ा डिटेल, अभी SSC में तो आपको और डिटेल में आएगा ये सब. ठीक है, तो एक्सक्रीशन किस तरह से होता है ह्यूमन बॉडीज में, अगर आपने नहीं देखे हैं ना पहले के साइंस की वीडियोस, अगर आपको लेसन समझ में नहीं आए ना बच्चों तो आप लोग 5th, 6th, 7th, 8th सारे मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, तो प्लीज आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोगों को सारे वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे और उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे. There are different organ system in the human body to bring out the different life processes, such as the digestive system for digestion of food, respiratory system for respiration, etc. अभी हमारा ये जो बॉडी है, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है, हो गए नहीं है ना? तो ऑर्गन, पर्टिकुलर ऑर्गन जो एक सिस्टम में काम करते हैं. ओके, तो हर एक ऑर्गन का काम जो है हमारे बॉडी में वो अलग अलग है ना? तो अभी ह्यूमन बॉडी टू ब्रिंग आउट द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका काम अलग होता है फॉर डाइजेशन ऑफ फूड. ओके, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वासोच्छ्वास, सांस लेना और सांस छोड़ना, ये एक
सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, वो पर्टिकुलर ऑर्गन ही काम करता है ना। खाना आप लोग मुंह से ही खाते हैं ना, कान से खाते हैं क्या नाक से खाते हैं? नहीं, मुंह से हम लोग खाते हैं, फिर मुंह में डाइजेशन चालू हो जाता है। ओके, तो फिर इस तरह से जो फूड पेट के अंदर जाता है, फिर वो उधर क्या काम करता है, उसमें कितने जूसेस मिलते हैं, क्या क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों को सब कुछ सीखने को मिला है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन लीडिंग टू एनर्जी प्रोडक्शन इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी। अभी इसमें जो डाइजेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डाइजेशन यानी पचन क्रिया के द्वारा हमारे शरीर को जो भी हम लोग खाते हैं उसके द्वारा हमारे शरीर को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है ना। अगर मम्मी ने आप लोगों को एक टाइम, अगर मम्मी कहीं बाहर गई, आपको समझो लेट हो गया, आपको बहुत भूख लगी है और आपको खाना खाने को नहीं मिलता है, तो फिर आप लोगों को कैसे लगता है? बेचैन हो जाते हैं तुम लोग, ऐसे लगता है पूरे बदन की ताकत चली गई है। फिर जब खा पी के हम लोग पानी वानी सब पी के बैठते हैं तो फिर ऐसे लगता है कि अरे हाँ अब ये बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरह से डाइजेशन ये जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है हम लोगों को एनर्जी देने का। वेरियस वेस्ट मटेरियल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और जब भी डाइजेशन की क्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर, पचन क्रियाएं होती है, तो हमारे शरीर में जो भी वेस्ट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो यूजफुल नहीं है हमारे बॉडी के लिए, तो वो हम लोगों को बाहर फेंकने के लिए हमारी जो बॉडी है फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। वेरियस वेस्ट मटेरियल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जब भी पचन क्रिया होती है तो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल जो है वो हमारा बॉडी ले लेता है, यूज कर लेता है उसको, और जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है उसको वो क्या कर देता है? बॉडी के बाहर फेंकने के लिए आगे ढकेल देता है। ओके, रिमूवल ऑफ दीज वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो भी हम लोगों ने फूड खाया है उसमें का अच्छा क्या है और वेस्ट क्या है, वो भी रिमूव करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। एंड इट इज द एक्सक्रेटरी सिस्टम दैट कैरीज आउट दिस फंक्शन। और हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट है उसको बाहर फेंकने का काम किसमें करते हैं? एक्सक्रेटरी सिस्टम में होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी ये टॉपिक ही निकला है, इसके लिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। क्या होता है ना, बच्चे लोगों को जब पढ़ने के लिए बैठे हैं समझो, या फिर वो लोग गेम खेल रहे हैं समझो, या कुछ खेल खेल रहे हैं समझो मैदान में, तो बच्चे लोगों को है ना, मैंने देखा है कि उन लोगों को टॉयलेट आता है, बाथरूम में लगता है, तो बच्चे लोग क्या करते हैं? कंट्रोल करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खेलने के मूड में होते हैं ना। अरे यार अभी बीच में कहाँ मैं जाऊंगा, कहाँ मैं टॉयलेट करने को भी जाऊंगा, फिर पूरा मूड हो जाएगा। ऐसे करके तुम लोग क्या करते हो? कंट्रोल करते जाते हो, उसको दबाते जाते हो और खेलते जाते हो, या फिर पढ़ते जाते हो, या कुछ काम कर रहे हो, या प्रोजेक्ट कर रहे हो, वही करते जाते हो। इतना मैं खत्म कर लूंगा, फिर बाद में मैं जाऊंगा। ऐसे तुम लोग करते रहेंगे तो तुम लोग बहुत गलत करते हो, और इस वजह से पेट की बीमारी, स्किन की बीमारी और फिर बहुत सारी बीमारियों को हम लोग इसकी वजह से इनवाइट करते हैं। यूरिन कंट्रोल करने की वजह से किडनी की बीमारियां होती है, बहुत बढ़ रही है लोगों की, क्योंकि लोग घंटों एक जगह पे बैठ जाते हैं और बाथरूम लगता है, संडास लगता है तो उठते नहीं है, कंट्रोल करते हैं। तो भाई अपनी जान से ज्यादा प्यारा तो कुछ है नहीं इस दुनिया में, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले जान संभालो, फिर बाद में सब काम तो होते रहेंगे। तो अगर हेल्थ अच्छा है तो सब होगा, अगर हेल्थ ही ठीक नहीं है तो फिर क्या करोगे तुम लोग? तो फिर ऐसे ही करके क्या होते हैं, फिर बच्चों को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम बहुत अर्ली एज में हो रहे हैं। अभी जो भी टीचर्स देख रहे हैं मेरा ये वीडियो, और जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं मेरा ये वीडियो, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद अगर आपके बच्चे नहीं जा रहे हैं यूरिन पास करने के लिए या फिर टॉयलेट के लिए, तो आपको उन्हें रोकना होगा, आपको उन्हें पूछना होगा, आपको उन्हें कराना होगा ये सब।
ठीक है, प्लीज ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से आप लोगों के बच्चों की तबीयत जो है वो बिगड़ जाती है। ठीक है, ओके। तो भाई द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, द यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा। तो भाई ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करने का कौन करता है कार्य, अंडरलाइन करना इसको, और ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसको भी अंडरलाइन करना। तो वो किसके द्वारा किया जाता है? तो किडनी, पेयर ऑफ किडनीज क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर 2 किडनीज है। ओके, एक राइट किडनी, एक लेफ्ट किडनी, इसके लिए पेयर बोला है। पेयर यानी जोड़ी। ओके, किडनी की जोड़ी करती है ये काम। पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये आंसर इन 1 सेंटेंस में सवाल आपको पूछा जाएगा, तो इसको अंडरलाइन करना। यूरिन इज फॉर्म्ड बाय द किडनीज बाय सेपरेटिंग द वेस्ट एंड अनवांटेड एक्सेस सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड। देखो, यूरिन जो है ना, बाथरूम में जो हम लोग जाते हैं, इज फॉर्म्ड बाय द किडनीज। तो किस में जमा होता है? वो किडनी में जमा होता है। ठीक है, बाय सेपरेटिंग द वेस्ट, पानी का वेस्ट, एंड अनवांटेड एक्सेस सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड, और ब्लड में के अनवांटेड जो भी सब्सटेंसेस है, घटक है, उसको बॉडी में से सेपरेट करने का काम कहां पर होता है? किडनी पर होता है। इसके लिए मैंने आप लोगों को कहा ना कि अगर आप लोग यूरिन दबा के रखते होंगे तो इसका प्रेशर फिर किडनी पर बढ़ता है, और इसके जैसे सबसे पहले क्या प्रॉब्लम होता है? तो किडनी स्टोन का प्रॉब्लम होता है बच्चों को या बड़ों को भी, ये सबको लागू है भाई। जो ऐसा करता है उसको ये प्रॉब्लम आने ही वाले हैं किडनीज के। तो करना मत, बहुत ही सिंपल और छोटी सी बात है। ठीक है, गुड। अभी देखो, यहाँ पर इन लोगों ने हम लोगों को डायग्राम दिया हुआ है किडनी का। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड किडनी। तो किडनी किस तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम में काम करती है, ये डायग्राम आप लोगों को निकालना होगा 5 टाइम। इसके नेम जो है वो भी आप लोगों को विथ स्पेलिंग्स अच्छे से बाय हार्ट करने हैं। ओके, और ये भी डायग्राम आपको निकालना है 5 टाइम, और इसका जो सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है वो आपको समझना है विथ देयर नेम्स। ओके, अब ये डायग्राम का नाम क्या है वो सबसे पहले देख लो, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड किडनीज। ठीक है, तो अभी इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे डिटेल में। तो किडनी देखो, पेयर ऑफ किडनी कहाँ है? ये है 2 किडनियां हमारे बॉडी के अंदर होती है, इसके लिए पेयर ऑफ किडनी कहा गया है। लेफ्ट किडनी भी होती है और राइट साइड में भी किडनी होती है, और उनको क्या क्या नाम दिए हुए हैं और उनकी क्या क्या क्रियाएं हैं अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। नाउ द 2 bean shaped kidneys are situated one on either side of the vertebral column on the posterior side of abdomen। अभी बीन शेप्ड, अभी देखो, ये अगर तुम लोग देखते हैं ना, बीन की शेप का है। देखो, राजमा भी अगर तुम लोग देखते रहेगा तो राजमा का शेप भी किडनी के जैसा होता है ना। तो बीन शेप्ड होता है ये किडनी। ओके, और वर्टिब्रल कॉलम में होता है। पोस्टीरियर साइड ऑफ एब्डोमेन, तो ये जो है वो कहां पर होता है? अपना जो एब्डोमेन है उसके पीछे के साइड में होता है। ठीक है, पीठ होती है ना हमारी, पीठ की साइड में ये होता है। आगे आएगा धीरे धीरे डिटेल में। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी दैट performs the basic function of filtration is called
नेफ्रॉन अंडरलाइन दिस। तो हमारा ये जो किडनी है, किडनी क्या करता है? फिल्टर करता है। जो यूजफुल है उसको वो अपने बॉडी में स्प्रेड, जो वेस्ट है वो सारी किडनी अपने पास ले लेता है। तो यूनिट ऑफ किडनी दैट परफॉर्म्स द बेसिक फंक्शन ऑफ फिल्टरेशन, यानी क्या? छन्नी का काम करता है, वो छानने का काम करता है, ठीक है। इज कॉल्ड अ नेफ्रॉन, अंडरलाइन करना इसको, ओके। Each nephron has a cup-like thin wallet paper part called a Bowman's capsules. Each nephron has a cup-like thin walled upper part called the Bowman's capsules. अभी यहाँ पर नीचे है ना, तुम लोगों को देखो भाई, नेफ्रॉन का पूरा डायग्राम ही दिया हुआ है। नेफ्रॉन, ओके, सॉरी। तो नेफ्रॉन में कप के जैसा वो कैप्सूल, देखो तुम लोग को वहां पर एरो करके बताया हुआ है। तो ये देखो, ये है बोमन्स कैप्सूल, ओके। तो अभी भाई जैसे जैसे भी पढ़ रही हूं ना, वैसे वैसे तुम लोग देखते जाना, इसमें डायग्राम में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तुम लोग को, ठीक है। तो each nephron has cup-like thin walled upper part called the Bowman's capsule. The network of capillaries in it is called a glomerulus. Underline करना इसको, नाम याद रखो फिर तुम लोग, ओके। The urea produced in the liver comes into the blood. अभी लीवर में जो भी यूरिया प्रोड्यूस होता है वो किस में आता है? ब्लड में आता है। When the urea containing blood comes into the glomerulus, it is filtered through the capillaries and urea and other similar substances are separated from it. तो जब भी जो भी यूरिया कंटेनिंग इन ब्लड होता है तो वो किस में जाता है? ग्लोमरस में जाता है। ये देखो यहाँ पर है, ग्लोमरस में जाता है। फिर वहां पर वो फिल्टर होता है, ठीक है। किस तरह से हम लोग वाटर प्यूरिफायर में से पानी को फिल्टर करते हैं, छन्नी में से चाय किस तरह से हम लोग छानते हैं, उसी तरह से किडनी भी जो होता है वो छानने का काम करता है, ठीक है, छन्नी का काम करता है अपने बॉडी के अंदर। इट इज फिल्टर्ड थ्रू द capillaries and urea and other similar substances are separated from it. तो फिर उसके अंदर के जो सब्सटेंसेस होते हैं, यूरिया और अदर सब्सटेंसेस, वो क्या करने का काम करता है? सेपरेट करने का काम करता है। वाटर molecules and small molecules of some other substances can cross the semi-permeable membrane of Bowman's capsule. Water molecules and small molecules of some other substances can cross the semi-permeable membrane of Bowman's capsule. Means ये जो पानी के जो रेणु होते हैं, फिर कुछ और अदर सब्सटेंसेस के जो रेणु होते हैं, वो क्या होते हैं? वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ बोमन्स कैप्सूल्स में से पास होते हैं। द सॉल्यूशन एक्यूमुलेट इन द कैविटी ऑफ बोमन्स कैप्सूल पासेस इनटू द ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। अभी ये जो भी सब्सटेंसेस है वो कहां पर पास किए जाते हैं? ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में पास किए जाते हैं। हियर molecules of water and some other useful substances are reabsorbed into the blood. अभी क्या होता है, जब यहाँ पर ये जो molecules of water and some other useful जो substances होते हैं
वो वहां पर एब्जॉर्ब किए जाते हैं। किसमें? ब्लड में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। यूरिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेनिंग सॉल्यूशन विच इज फुल ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो यूरिन जो होता है, जो जमा होता है, वो वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी के अंदर का। द यूरिन इज कैरिड बाय द यूरेटर्स एंड स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। अंडरलाइन करना इसको। आंसर इन वन सेंटेंस में भी ये सवाल आप लोगों को पूछा जा सकता है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये आप लोगों को सवाल पूछा जा सकता है। तो जो भी यूरिन होता है उसे यूरिनरी ब्लैडर में जमा किया जाता है, स्टोर किया जाता है। आफ्टरवर्ड्स यूरिन इज गिवन आउट थ्रू द यूरेथ्रा। तो फिर हम लोग यूरेथ्रा के द्वारा जो भी वेस्ट वाटर है हमारे बॉडी के अंदर का यूरिन, उसको हम लोग बाहर फेंक देते हैं, थ्रो आउट कर देते हैं। द यूरिनरी ब्लैडर इज मस्क्यूलर एंड इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्व्स। तो यूरिनरी जो ब्लैडर होता है ना, दिया है क्या इन लोगों ने यहाँ पर हम लोगों को यूरिनरी ब्लैडर? दिख तो नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पर है, देखो, ये रहा, देखो, है ना। तो और ये देखो यूरेथ्रा, यहां से हम लोग उसको फेंक देते हैं बाहर, और ये है ब्लैडर। तो यहाँ पर वो स्टोर होता है, फिर यहां से हम लोग उसको बाहर फेंक देते हैं। Hence we are able to keep a control on urination. अभी क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को स्टार्टिंग में कहा कि हम लोगों को हम यूरिन जो होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अभी कैसे होता है, कभी कभी हम लोग अनअवॉइडेबल सिचुएशंस में रहते हैं, या फिर कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तभी क्या होता है, बाथरूम में लगता है। नॉर्मली बस में जाते हैं तभी ऐसा होता है, तो यूरिन लगता है। तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ता है, जब तक वो स्टॉप नहीं आ जाता तभी तक कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये भी सिस्टम है उसमें। तो हम लोगों को क्या है, कभी कभार तो ठीक है ना, एवरीडे अगर तुम लोग कंट्रोल ही करते बैठोगे तो दैट इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। ओके। Though the kidneys are the main organs of excretion in human beings, इसके लिए किडनी जो है वो एक बहुत ही मेन एंड इम्पोर्टेंट ऑर्गन है एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बीइंग्स के लिए। अभी ह्यूमन बीइंग्स क्यों हम लोग अभी बोल रहे, क्योंकि हम लोग अभी ह्यूमंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ओके। The skin and lungs also help in the process of excretion. और हमारे जो lungs होते हैं और हमारा जो स्किन होता है ना, वो भी बहुत ही हेल्प करता है हम लोगों को एक्सक्रीशन में। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे सब कुछ। The right kidney is in a slightly lower position than the left. Underline this. Answer in one sentence or fill in the blanks. The right kidney जो होती है वो slightly lower होती है पोजीशन में than the left. तो आपको जब अगर हम, मैंने आप लोगों को डायग्राम निकालने के लिए क्यों कहा, अभी देखो हम लोग जो भी सीख रहे हैं ना आपको बराबर समझ में आएगा। देखो ये नीचे है ना, और ये वाली किडनी जो है वो ऊपर है, और ये वाली किडनी जो है वो नीचे है। The right kidney is in a slightly lower position than the left. Each kidney has approximately 10 lakh nephrons. Underline this. Again, answer in one sentence and fill in the blanks. कोई भी सवाल आ सकता है इसके ऊपर। The approximately 5 liters of blood which is present in a normal healthy person's body is filtered by the kidneys about 400 times every day. भाई देखा,
कितना बड़ा काम कर रहा है ये किडनी। अभी हमारा जो किडनी है एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के बॉडी में कम से कम 5 लीटर ब्लड होता है। अंडरलाइन करना, ये सेंटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वो इंसान को हम लोग नॉर्मल और हेल्दी पर्सन बोलते हैं। और क्यों हम लोग हेल्दी रहते हैं? हमारा ये जो किडनी है वो दिन में कितनी बार फिल्टर करता है? 400 टाइम्स एवरी डे। ओके, does every day the kidneys filter about 190 liters of blood, from which about 1 to 1.9 liters of urine is formed। अंडरलाइन करना इसको। तो कितना? 190 लीटर तक ब्लड वो फिल्टर करता है। ओके, विच इज अबाउट 1 to 1.9 liters of urine is formed। उसमें से 1 लीटर या 1.9 लीटर यूरिन तैयार होता है। द रिमेनिंग लिक्विड इज रीएब्सॉर्ब्ड। और जो भी बचा हुआ फिर लिक्विड होता है उसको बॉडी फिर से एब्सॉर्ब कर लेती है। अगर तुम लोगों ने यूरिन बहुत कंट्रोल करके रखा तो फिर वो क्या हो जाता है? फिर से वो बॉडी में फिर एब्सॉर्ब हो जाता है। तो कभी कभी तुम लोग ऐसा लगता है अरे प्रेशर आया था अभी गया गया गया, तो वो क्या हो गया? गंदा वाला पानी जो हम लोगों को बाहर फेंकना था उसको हम लोगों ने फिर से बॉडी के अंदर जाने दिया और उससे फिर स्किन डिजीज होते हैं, किडनी के डिजीज होते हैं। ओके, डायलिसिस। डायलिसिस ये है, देखो भाई, डायलिसिस मशीन। ओके, जिन लोगों को किडनी की बीमारी होती है, जिन लोगों की किडनी वीक होती है, जिन लोगों की किडनी काम नहीं करती है, तो उन लोगों को डायलिसिस पे रखा जाता है। ओके, तो ये है उसकी क्रिया डायलिसिस की। ये भी डायग्राम आप लोग 5 बार निकालोगे और ये सारे नेम जो है ना, डायलिसिस ऑफ ब्लड, याद रखना डायग्राम का नाम। और ये आप लोगों को पूरा ध्यान में रखना होगा, या फिर वो लोग आपको डायग्राम देंगे और नाम लिखने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ किडनीज कैन बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय इंजरी। अभी कैसे कैसे किडनी के ऊपर इफेक्ट होता है? इंजरी, इंजरी यानी कुछ जख्म हो गया है किडनी के अंदर, इन्फेक्शन और डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई। अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया है या फिर किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो गया है तो प्रॉब्लम हो सकता है। उसका इफेक्ट किसके ऊपर होता है? किडनी के ऊपर होता है। इन केस दिस हैपन्स एन एक्सेस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस accumulates in the body and it can lead to death। देखो अभी धीरे धीरे सब समझ में आएगा। इन केस अगर ऐसा कुछ हो जाता है, अगर हमारा किडनी बराबर से काम नहीं करेगा तो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, वो काम नहीं, वो हमारे डेथ के भी कारण बन सकते हैं। इसके लिए कहते हैं ना, बॉडी का हर जो पार्ट है, हर एक ऑर्गन जो है वो बराबर से काम करेगा तो इंसान हेल्दी रहता है। ओके, इफ किडनीज फेल, नाइट्रोजनस वेस्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड with the help of a man-made machines। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमारी दोनों किडनी फेल हो गई है, समझिए किसी भी इंसान की दोनों किडनीज अगर काम करना उन्होंने बंद कर दिया है, तो क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है उसको ब्लड में से सेपरेट करने के लिए इंसान ने मशीन बनाई हुई है। The process of separating the nitrogenous waste from blood with the help of this machine is called dialysis। तो ब्लड में से नाइट्रोजन सेपरेट करने के लिए जो इंसानों ने मशीन बनाई हुई है
उसी को डायलिसिस कहते हैं। तो पहले क्या होता था, लोगों को किडनी की बीमारियां होके लोगों की मौत हो जाती थी, लेकिन अभी ये जो क्रिया है डायलिसिस, उससे इंसानों को फिर से जीने की उम्मीद मिलती है। मैंने सुना है कि बहुत ही पेनफुल होता है ये, पूरा वो लोग ब्लड को रिमूव करके फिर उसमें से नाइट्रोजन ये करके फिर उसको फिर से बॉडी में डालते हैं। वो क्या करते हैं सिस्टम, माय गॉड। About 500 ml of blood is sent at one time through the machine. तो कितना ml ब्लड? अंडरलाइन दिस, फिल इन द ब्लैंक्स एंड आंसर इन वन सेंटेंस में ये सवाल पूछा जा सकता है। या फिर फंक्शन डायलिसिस सिस्टम के बारे में शॉर्ट नोट्स में आपको आ सकता है, तो ये आप लोगों को लिखने आना चाहिए, ठीक है। और मैंने इतने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और जरूरी नहीं है कि आप लोग ये बुक में का ही वर्ड टू वर्ड लिखोगे। तुम लोग तुम्हारी लैंग्वेज में भी अगर लिखते हैं ना तो हाँ भाई, लेकिन नाम मशीन लोगों का जो ऑर्गन्स है उसके नाम वही लिखना तुम लोग, तो तुम्हारी लैंग्वेज में बोलूंगी तो पता नहीं क्या लिख के आओगे तुम लोग। सो प्यूरिफाइड ब्लड इज रिन्फ्यूज्ड इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट, और इस तरह से प्यूरिफाई किया हुआ जो ब्लड होता है वो फिर से पेशेंट की बॉडी के अंदर डाला जाता है। आप लोगों ने सुना भी होगा लोगों के मुंह से कि मैं डायलिसिस करती हूँ, मुझे किडनी का प्रॉब्लम है, मेरा डायलिसिस है, ऐसा आप लोगों ने सुना भी होगा। यूज योर ब्रेन पावर 1 एज कंपेयर्ड टू द monsoon and winter, a very small quantity of urine is produced in the summer season. Why is it so? अभी हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है ना, तो फिर कितनी बार जाना पड़ता है ना बाथरूम के लिए, बड़ी घड़ी घड़ी लगता है बाथरूम, है क्या नहीं? बारिश में भी ऐसा ही होता है, ठंडी के मौसम में भी ऐसे ही होता है, लेकिन गर्मी के मौसम में क्यों नहीं होता ये सब? हाँ, पसीना आता है ना हम लोग को। पसीने में क्या होता है, पानी जो होता है पसीने के थ्रू भी बाहर निकल जाता है बॉडी के। ओके, इसका आंसर डिटेल में जब मैं क्वेश्चन एंड आंसर दूंगी तभी नहीं, मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, 2 इन एडल्ट्स द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन इज अंडर दिस कंट्रोल, अंडर देयर कंट्रोल बट नॉट इन इन्फेंट्स। Why is it so? अभी ये जो है ना, अभी हम लोग बड़े हो गए हैं, हम लोग अभी यूरिन कंट्रोल करते हैं ना, लेकिन आपके घर में बच्चे रहते हैं तो बच्चे लोग किधर भी पेशाब कर देते हैं, लेटे लेटे पेशाब कर देते हैं, खेलते खेलते पेशाब कर देते हैं, है ना? तो फिर क्यों नहीं वो लोग कंट्रोल कर पाते? क्योंकि तभी उन्हें वो उनका जो वो सिस्टम होता है ना, उनके कंट्रोल में वो नहीं रहता है, इसके लिए उन लोगों को पता नहीं चलता, ठीक है। तो वो यूरिन पास रहते हैं। और ये ऐसे अभी लोग ने तो यहाँ पर इन्फेंट्स कहाँ है, यानी छोटे जो बच्चे होते हैं वो, और जो बूढ़े हो जाते हैं लोग बहुत ज्यादा, तभी भी किन किन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि वो लोग अपना यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है, और उन्हें फिर पता नहीं चलता है कि कब उनका यूरिन पास हो गया करके, ठीक है। तो उम्र ज्यादा हो जाने की वजह से जो बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं दिन ब दिन वो भी वीक होते जाते हैं ना बेचारे, वो भी तो बूढ़े होते हैं, तभी भी ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आगे है कोऑर्डिनेशन। आई थिंक मैं कोऑर्डिनेशन आप लोगों को पार्ट 3 में सिखाती हूँ, क्योंकि अभी ये हो गया है 34 मिनट का वीडियो। ओके, तो पार्ट 3 में हम लोग सीखते हैं कोऑर्डिनेशन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है बच्चों, प्लीज मिस मत करना। ओके, चलो दिन मिलते हैं बहुत जल्दी ही पार्ट 3 में। तो एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और लाइव स्ट्रीम में मैं आने वाली हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, स्पेशली ग्रामर, ओके, इंग्लिश, मराठी और हिंदी का। तो स्टे ट्यून्ड। ओके, बाय बाय।